वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 110 संख्या का अंक है। वर्तमान में गीता श्लोक संख्या 231 के अंतर्गत स्वधर्म के निर्धारण का आधार वर्ण व्यवस्था और वर्ण के निर्धारण का आधार क्या होता है, इस पर थोड़ी चर्चा चल रही है। वर्ण के निर्धारण का आधार कर्म होता है। कुछ लोग कहते हैं जन्मना वर्ण व्यवस्था है, कुछ लोग कहते हैं कर्मणा वर्ण व्यवस्था है। ये जो दो प्रकार के मत हैं, इसमें जो भाषा का एक मल है, उस मल को मैं दूर कर रहा हूँ। सभी लोग यही कह रहे हैं कि कर्मणा वर्ण व्यवस्था है, पर कर्म का निर्धारण का आधार क्या है, यह हमें सोचना चाहिए। विवाद का विषय वह होगा, न कि जन्मना और कर्मणा। कर्म का निर्धारण जन्म भी कर सकता है और कर्म का निर्धारण स्वभाव भी कर सकता है। इसलिए यह जो प्रचलित भाषा है, जन्मना वर्ण व्यवस्था, कर्मणा वर्ण व्यवस्था, इसमें थोड़े से परिष्कार की आवश्यकता है। कर्म का आधार क्या है, किस आधार पर कहा जाए कि यह इसका कर्म है? क्या इसका आधार उसके अंतःकरण का स्वभाव है, अथवा इसका आधार उसका जन्म है? इस विषय को गीता में हम लोग कई बार सुनेंगे। पहले प्रश्न को समझ लीजिए आप लोग, तो विषय को समझने में आगे स्पष्टता रहेगी। क्योंकि बार बार यह विषय आएगा, इसलिए बहुत अधिक विस्तार में मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। भगवान का दृष्टिकोण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय माना और अभी भी अर्जुन को क्षत्रिय मान रहे हैं। वर्तमान में जो अर्जुन की परिस्थिति है, इसके अनुसार अर्जुन के क्षत्रियत्व का तो नाश नहीं हुआ। क्षत्रियत अर्थात योद्धा वाला जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव का नाश नहीं हुआ है। किसी कारण से वे युद्ध से विरत हो रहे हैं। पाप के भय से, गुरुजनों की हत्या इत्यादि की परिस्थिति को देखकर उनका हृदय कांप रहा है। हाँ, ऐसा अधर्म मैं कैसे कर दूं? तो यहाँ भगवान ने भी जो फटकार लगाई है अर्जुन को, क्लैब्यम मास्म
गमः पार्थ, यह क्लीबता युद्ध के भयंकर परिणाम और उससे उत्पन्न होने वाले पाप इत्यादि को लक्ष्य करके है, ना कि अर्जुन के अंदर युद्ध का कौशल नहीं है। अंतु अर्जुन के अंतःकरण में युद्ध का कौशल पूर्ण रूप से विद्यमान है। अतः स्वभाव की दृष्टि से अर्जुन अभी भी क्षत्रिय हैं, किंतु अर्जुन युद्ध से विरत हो रहे हैं और विरत होकर अर्जुन संन्यास जैसा मार्ग अपनाकर, अर्जुन ने कहा है ना कि मैं भिक्षा करके निर्वाह कर लूँ, वह ज़्यादा अच्छा है उस अन्न की अपेक्षा जो हमारे गुरुजनों के रक्त से मिश्रित होगा। वैसा राज्य सुख हमें नहीं चाहिए। तो अर्जुन के अंदर युद्ध की विभीषिका को जानकर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ है और वह वैराग्य अर्जुन को संन्यास के लिए प्रेरित कर रहा है। ये दो स्वभाव अर्जुन में विद्यमान है। अर्जुन महान योद्धा हैं, यह सारा विश्व जानता है। इसलिए स्वभाव की दृष्टि से अर्जुन में क्षत्रियत्व के ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब देखना है कि क्या अर्जुन के अंदर संन्यास, जिसको हम लोग व्यवहार में कह सकते हैं ब्राह्मण स्वभाव से संबंधित विषय, ब्राह्मण का स्वभाव, संन्यास ब्राह्मण का स्वभाव है, तो क्या अर्जुन इस स्वभाव में भी प्रतिष्ठित हैं? इसका उत्तर है हाँ, पूर्णतया प्रतिष्ठित हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन यदि संन्यास ग्रहण कर लें, युद्ध से विरत होकर भिक्षुक का वेश ले लें और फिर एक भिक्षुक के लिए उचित जैसी दिनचर्या होनी चाहिए, जिस प्रकार के ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन होना चाहिए, उसके विषय में अर्जुन कहीं से भी अयोग्य नहीं है। अर्जुन महान तपस्वी रहे हैं। उर्वशी जैसी स्वर्ग की अप्सरा भी अर्जुन के मन को चंचल नहीं कर पाई है। इसलिए संन्यास का विषय हो तब भी अर्जुन में उतनी ही योग्यता है जितनी एक ब्राह्मण सन्यासी में होनी चाहिए। और युद्ध के कौशल का विषय हो तो अर्जुन तो पृथ्वी के सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, भगवान को छोड़कर यह भी निश्चित है। तो अर्जुन में तो अब दोनों ही स्वभाव हैं। तब वर्ण की व्यवस्था का निर्धारण कैसे होगा? बहुत से लोग कर्मणः वर्ण व्यवस्था कहकर इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं कि एक ही व्यक्ति के अंदर, उनके अंतःकरण में कई प्रकार के कर्मों को करने का कौशल हो सकता है। तब तो फिर वह कई प्रकार के वर्ण वाला हो जाएगा। पर भगवान तो अर्जुन को ऐसा नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि हाँ, तो वह कई वर्णों वाला हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के कर्मों का स्वभाव है। किंतु भगवान ने तो अर्जुन को कहीं भी ब्राह्मणोचित स्वभाव, संन्यास के लिए सर्वथा उपयुक्त होने के कारण ब्राह्मण नहीं कहा भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन ने भगवान को स्पष्टतः कहा क्षत्रिय। तो अर्जुन के लिए इस क्षत्रियत्व का निर्धारण, क्षत्रिय वर्ण होने का जो ठप्पा है, यह किसने लगाया? क्या उनके स्वभाव ने अथवा उनके जन्म ने? थोड़ी सी गंभीर दृष्टि रखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने पहले ही कह दिया है, कुल धर्म सनातन होता है। जाति धर्म और कुल धर्म ये शाश्वत हैं। यदि कुल धर्म शाश्वत है
तो व्यक्ति की स्वेच्छा के अनुसार स्वधर्म का निरूपण नहीं होता है। व्यक्ति के स्वभाव से प्रेरित जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार वर्ण का निरूपण नहीं होता है। स्वधर्म का संबंध पूर्ण रूप से कुल धर्म के साथ है और कुल ऐसे ही नहीं बदल जाता है। अर्जुन तो कुल के विषय में तर्क दे रहे हैं पितरों तक। यदि आज का कुल नष्ट होता है, आज का कुल अधर्म से युक्त होता है, तो उसके पितर लोग असंतुष्ट होते हैं, पितरों को दुख होता है। इसलिए कुल परंपरा का नाश अर्थात वर्ण की दृष्टि से कुल परंपरा में यह विविधता नहीं आती कि जिस समय ये इच्छा भी ये वर्ण हो गया, जिस समय जो इच्छा भी ये वर्ण हो गया। स्वधर्म को आचार्यों ने अथवा शास्त्रों में विहित शब्द कहा गया। इस शब्द का प्रयोग बारंबार आगे होगा, इसलिए इस शब्द को भी आप लोग सीख लें। विहित शब्द में जो धातु है, दुधाएं, ये धातु है, धा धातु। आप लोगों ने संविधान शब्द सुना है, भारत का संविधान। इसमें शम को हटा दीजिए, वी को भी हटा दीजिए, दोनों ही उपसर्ग हैं, तब जो धा बचता है वह उसका मूल शब्द है, मूल धातु है। और उसी धातु में प्रत्यय लग कर धान बना, उसमें फिर उपसर्ग लगकर विधान, उस विधान से फिर संविधान। आप जानते हैं संविधान क्या कहलाता है? संविधान आपके लिए निर्धारित नियमों का एक समूह है, जो कुछ लोगों ने मिलकर इस भारतवर्ष को चलाने के लिए लिखा है। तो जो आपके लिए विधान किया गया है, उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं विहित। फिर से इसको श्रवण करें। जो आपके लिए विधान कर दिया गया है, वह आपके लिए क्या है? विहित है। वहां आपकी स्वेच्छा नहीं होती है। विहित जो है वह स्वेच्छा रहित है, वह आप पर लागू है। विहित का अर्थ क्या हुआ? आप पर यह लागू है। जब आप कोई विषय स्वेच्छा से करते हैं तो वह आप पर लागू नहीं है। कहीं धारा 144 लगा दिया गया, वह धारा लागू की गई है, वह आपके लिए विहित है और उससे संबंधित नियमों का पालन करने के लिए आप उस समय बाध्य हैं, उस समय आप स्वैच्छिक नहीं हैं। तो स्वधर्म यह विहित होता है, यह आपकी इच्छा पर नहीं होता है। यह तो शास्त्र के द्वारा आप पर लगाया गया अंकुश है, वह नियम लागू किया गया है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान अर्जुन को यहाँ क्षत्रिय कह रहे हैं। अर्जुन ने भी अपना कुल धर्म माना है क्षत्रियों में। इसका उन्होंने इसका उन्होंने निषेध नहीं किया है। वो मान रहे हैं हमारा एक कुल धर्म है, हमारा एक जाति धर्म है और यह सनातन है। इसकी रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, ना कि ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए कुल धर्म, जाति धर्म, ये दोनों मिलकर के ही स्वधर्म का निर्माण करते हैं और वह स्वधर्म विहित होता है। वह आपके ऊपर शास्त्र के द्वारा लागू होता है, ना कि स्वभाव के अनुसार आपकी स्वेच्छा से होता है। स्व शब्द के ऊपर स्वधर्म के अंतर्गत आने वाला जो स्व यह पद है, इसको लेकर विगत मंजरी में चर्चा की गई।
इसका एक अर्थ आत्मा भी होता है और इसका अर्थ देह भी है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मा के तत्व में प्रतिष्ठित नहीं है, तब तक उसका स्व उसके अपने इस शरीर में होता है। इसलिए जिस समय शरीर को ग्रहण किया गया, शरीर को धारण किया देही ने, उसके स्वधर्म का विधान हो गया। यह वर्ण परंपरा में वैदिकी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है उनके लिए यह बात कही जा रही है, ना कि सबके लिए, क्योंकि स्वधर्म का संबंध वैदिक आदेश से है। स्व शब्द का अर्थ वर्तमान प्रकरण में है देह, और जिस समय देही ने देह को ग्रहण किया, कब ग्रहण किया? जिस समय वह माता के गर्भ में आया। किससे आया? जिस पिता से आया। उसी समय उसके स्वधर्म का विधान हो गया। जिस समय देह उत्पत्ति का प्रसंग आया और देह की उत्पत्ति का जो कारण है, जो वर्ण है, वही उसके लिए विहित हो गया। अब जब वह गर्भ से बाहर आएगा तो वह अमुक है, यह विधान पहले से है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है, कहीं वर्ण संकर भी होता है। अर्जुन ने पहले अध्याय में स्वयं ही वर्ण संकर का विषय उठाया है। जो लोग स्वभाव के द्वारा प्राप्त होने वाली कुशलता को कर्म का आधार मानेंगे और वही उसके वर्ण का आधार बनेगा, उनके मत में कभी भी वर्ण संकरता नहीं हो सकती है। वे वर्ण संकरता के सिद्धांत का प्रतिपादन ही नहीं कर सकते। किंतु अर्जुन ने वर्ण संकरता का विषय उठाया है और भगवान ने गीता में कहीं वर्ण संकरता का खंडन नहीं किया है। तो जो जाति धर्म है, कुल धर्म है, वहाँ फिर और भी कई प्रकार के विचार हैं। पिता का वर्ण, माता का वर्ण। जब दोनों का ही वर्ण एक समान होता है, तब जो उत्पन्न संतान है उसका वर्ण उसी प्रकार का होता है। किंतु जब माता का वर्ण अलग प्रकार का होता है, पिता का वर्ण अलग प्रकार का होता है, तब जो उससे संतान उत्पन्न होती है वह किसी अन्य जाति की होती है। यह भी व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। माताएं प्रायः अर्थात नारी शक्ति, वे तो युद्ध नहीं करती हैं, फिर उनके वर्ण का निर्धारण कैसे करेंगे आप? आजकल की व्यवस्था को छोड़ दें, सामान्य रूप से नारी शक्ति युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाती हैं, तो उनके वर्ण का निर्धारण आप कैसे करेंगे? पुरुष के लिए आप आसानी से कुछ सोचने में समर्थ हो जाते हैं। और फिर इस तरह से देखा जाए तो सब में ही सब स्वभाव है, तो क्या हर व्यक्ति हर वर्ण का हो गया? इससे क्या समस्याएं होंगी? ये सब विषय आगे भी आने वाले हैं, पर अभी इतना ही समझें कि जो केवल स्वभाव और स्वभाव के द्वारा प्रेरित कर्म, इसको वर्ण का आधार मानना चाहते हैं, उनके मत में कभी भी वर्ण संकर की व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती है। अतः अर्जुन के मत में उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें स्वधर्म का निर्धारण स्वभाव जन्य नहीं है। स्वभाव होना आवश्यक है, वह एक अलग विषय है,
किंतु जो विधान का आधार है वह स्वभाव ना हो करके जन्म है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि क्षत्रिय के लिए धर्म सम्मत जो युद्ध है, इससे अतिरिक्त श्रेय का कोई उपाय नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म को यदि ध्यान में रखो तो तुम्हें युद्ध ही करना पड़ेगा, न कि तुम्हें संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।